नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं कि सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग एज़मा के बारे में बात करेंगे। एस्थमा जिसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में दमा का बीमारी बोलते हैं, बंगाली में हांपानी, सांस ऐसी बोलते हैं, डिस्निया भी बोला जाता है। तो ये बहुत एक आप जानते हैं सभी ने, इसको अलग से कुछ बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या चीज़ होता है। लेकिन इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ बात करें। सिम्टम्स है कि जिसमें सांस लेने में या छोड़ने में तकलीफ होता है, सीना में एक हुइजिंग साउंड होता है सीना में, और एक भारीपन महसूस होता है, हैवीनेस इन चेस्ट, कफिंग होता है, कभी कभी खांसी होता है, इंक्रीस्ड म्यूकस प्रोडक्शन होता है, म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। समटाइम्स कैन नॉट लाई ऑन बेड, सो नहीं सकते, बैठ के रहना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा है कि पिलो देकर के पीछे में बैक साइड में पिलो देकर बैठ कर रहना पड़ता है रात भर। ये बहुत तकलीफ देता है। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बैक नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, सबने झुक के बैठ के रहते हैं। तो ये ऐसा होता है कि ये कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ये जो न्यू मून या फुल मून, अमावस्या या पूर्णिमा, इसमें इसको ज़्यादा होता है। और जनरली ये होता है कि इनहेलेशन जो है, सांस तो लेते छोड़ने में ज़्यादा तकलीफ होता है। इतना सारे सिम्टम्स जो है ये हफ्ने का या अस्थमा का या दमा का ये सिम्टम्स होता है। लेकिन इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, इसको मैंने कैसे ये हो जाता है? हाँ, हमेशा हर टाइम नहीं होता है, कभी कभी होता है, किसी का ऑल टाइम होता है तो एकदम लेट स्टेज में। लेकिन ट्रिगर्स पॉइंट कॉजेस क्या क्या होता है? देखिए, नंबर 1 एयरबोर्न एलर्जेंस होता है, जहाँ पे पोलन, डस्ट, डैंड्रफ, माइट्स, ये सब के कारण ये किसी कई आदमी का ये अस्थमा आ जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है उस टाइम के लिए। कभी कभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है, कॉमन कोल्ड, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, तब उसको दमा का शुरू हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी के कारण बहुत ज़्यादा तो उसमें भी ये आ जाता है, जिसका एयर पोल्यूटेंट एरिया में जो रहते हैं, तो एयर पोल्यूशन के कारण जहाँ स्मोक होता है ज़्यादा, उसमें ये ट्रिगर पॉइंट होता है जहाँ सांस का शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रेस में भी ये दिखा जाता है। एक मरीज को, एक पेशेंट को हमने ये देखा था कि वो साल भर अच्छा है, लेकिन जब भी वो अपना, ये कलकत्ते में रहते थे, और जब भी ये अपना ससुराल में जाने के लिए, बिहार में ससुराल था, तो ससुराल का जो जो बाउंड्री है उसमें जब भी घुसते थे उसको सांस का शुरू हो जाता था। ये भी होता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड स्ट्रेस के कारण। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा काज है, ये सांस कष्ट लाने में ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर पॉइंट में जेनेटिक फैक्टर तो काम करता ही है, और एक तो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये जिसका अस्थमा दमा का बीमारी है, वो है सीजन चेंज। सीजन चेंज में हमेशा ये देखा जाता है कि अटैक हो जाते हैं। मेनली बहुत सारे इसका टाइप्स है, लेकिन हम 2 टाइप्स के बारे में, जो मेनली हम लोग को चेम्बर में हम लोग मरीज को देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं, तो उसके बारे में बात करूँ कि 2 टाइप का मेनली होता है। एक टाइप होता है ब्रोंकियल एज़मा, जो कि कोल्ड से रिलेटेड, विंटर से रिलेटेड, सीजन चेंज से रिलेटेड, तो वो ब्रोंकियल एज़मा होता है। और एक होता है कार्डियक एज़मा, जो हार्ट रिलेटेड है, जो ऑन एक्सर्शन होता है, थोड़ा सा काम करे, थोड़ा सा चलना शुरू करे, जिसके मान लीजिए हार्ट में ब्लॉक है, जिसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर बड़ा हो गया है, तो वो उसमें भी ये सांस कष्ट का तकलीफ आ जाता है। देखिए, ये 2 मेन कारण हैं। अब आए होम्योपैथिक मेडिसिन पर। होम्योपैथिक मेडिसिन, सबको 10 मेडिसिन के बारे में बोलेंगे। नंबर 1 मेडिसिन है आर्सेनिक 30।
ये आर्सेनिक 30 एक बहुत ही अच्छा दवाई है जो कि दिन का मिडिल पोर्शन जो है 12-1 बजे 2 बजे इस टाइम को एग्रेवेट होता है, रात को भी 12-1 बजे और एग्रेवेशन होता है। और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं कि ये एकदम पूरा इसका बेचैनी रहता है दिमाग में और एकदम इरिटेबिलिटी रहता है। ये रात को ज़्यादा बढ़ता है। इसमें आर्सेनिक इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। नट्रम साल्ट जब सीजन चेंज होता है या बरसात के टाइम में ज़्यादा होता है और ये ग्रीन एक्सपेक्टोरेशन होता है और सुबह में मतलब डॉन में भोर में और 4 से 5 बजे इस टाइम को नट्रम साल का टाइम होता है, सांस का ज़्यादा होता है। ब्रायनिया थोड़ा सा मूवमेंट करे तो उसको सांस कष्ट आ जाता है। सर्दी जो है कुछ है या हार्ट का बीमारी है कुछ भी है, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट करे तो लिटिल एक्सर्शन में उसको वो सांस कष्ट का तकलीफ शुरू हो जाता है। इपिकक भी एक अच्छा मेडिसिन है, उसको कफ ज़्यादा रहता है और वो उल्टी उसको हमेशा उल्टी करने का जी चाहता है और उल्टी करने से उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, कफ थोड़ा निकल जाता है। ये इपिकक का बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि उल्टी होना, जिसका एज़मा के साथ साथ जब देखते हैं। एंटीम टार्ट एक बहुत ही अच्छी दवा है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो एंटीम टार्ट में भीतर में घड़ आवाज़ होता है, कफ ठीक से निकल नहीं पाते, वो सो नहीं पाते रात को। जैसे आर्सेनिक के जब बोले जो वो क्या करते जो सिर झुका कर सामने में सिर झुका कर बैठ के रहते हैं, आर्सेनिक का सिम्टम्स है। और ये जो है एंटीम टार्ट जो है वो सो नहीं सकते एकदम। एरेलिया रेसिमोसा एक दवाई है। एरेलिया रेसिमोसा का सिम्टम्स ये है कि वो भी सो नहीं सकते, लेकिन मिडिल ऑफ नाइट सो गए, थोड़ा सा नींद आ गया, उसके बाद एकदम खांसी शुरू हुआ, अचानक उसको नींद टूट जाता है और उसके बाद उसके बैठ जाते हैं और खांसते रहते हैं जब तक थोड़ा सा प्लेग जो है मतलब जो कफ जो है थोड़ा सा जब तक नहीं निकल पाते तब तक उनको रिलीफ थोड़ा सा नहीं होता है, तो वो भी सोने से ज़्यादा होता है। स्पॉन्जिया 30 इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन इन होम्योपैथी। स्पॉन्जिया 30 तो उसमें ड्राई कफ होता है, खूब सूखा खांसी होता है और लैरिंग्स को ड्राइनेस होने के कारण वो ज़्यादा खसते रहते हैं। थोड़ा सा पानी पिए तो खांसी कमती हुआ, सांस कष्ट कमती हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए फिर ड्राइनेस आ जाता है, फिर उसका तकलीफ भी शुरू हो जाता है। ये स्पॉन्जिया का सिम्टम्स है। और उसके बाद है कार्बोविस 30 में भी ये सिम्टम्स देखा जाए, अस्थमा का सिम्टम्स देखा जाता है, दमा का सिम्टम्स आपको मिल सकता है। लेकिन ये कब होता है, इसके साथ में इसको क्या रहेगा, ब्लोटिंग रहेगा, जैसे कि पेट फूल गया, दमसम हो गया, बहुत सारा गैस हो गया और थ्रोट को इचिंग होगा, ये खुजलाते रहेंगे तो ये गर्मी लगेगा बहुत, बाहर का एयर मिलने में छटपट करेंगे कि बाहर जंगला खोल दो, सब कुछ खोल दो, तो ये कार्बोविस 30 का। ब्लैटा ओरिएंटलिस ये भी एक बहुत ही अच्छा दवा है जिसमें येलो स्पुटम होता है, ये कॉकरोच का से बनता है ब्लैटा, और डस्ट से रेनी सीजन में ये ज़्यादा होता है। तो ये एक मदर टिंचर यूज़ होता है जिसमें मदर टिंचर देने से जल्दी रिलीफ हो जाता है। और इसके बाद सेम्बुकस एक अच्छा मेडिसिन है बच्चों के लिए, जहाँ पे वह हमेशा नसिया रहता है, वॉमिटिंग करने की टेंडेंसी रहता है और बच्चों में कफ ज़्यादा होता है, थोड़ा सा तकलीफ होता है सांस लेने में, तो सेम्बुकस दिया जाता है। ज़्यादातर के ये जितने मेडिसिन हमने बोले 10 मेडिसिन, तो ये सब, इसके बाहर में भी बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन ये हमने बोले कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब थोड़ा और तो दो एक मदर टिंचर के बारे में बात करें। फुसफुस जो है इसका लंग्स जो है इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने में एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर इज़ वेरी गुड मेडिसिन, जहाँ पे वो जो ऑक्सीमीटर बैठ के देखते हैं कि ऑक्सीजन कमती हो गया
तो उसमें ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम लोग एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर देते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। और कैटर जो है, जो कफ है, जो उम्रदर आदमी है, उसको कफ निकालने के लिए एक सेनेगा मदर टिंचर यूज़ होता है, जो कि कफ को निकाल देता है सीना से। और टान को, ये जो हफड़ी का जो टान होता है ना, ये टान को कमती करने के लिए ये ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर दिया जाता है। देखिए इतना सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए कि कौन सा मेडिसिन में और कुछ पोजीशन में कौन सा मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। अब आए सप्लीमेंट के बारे में बात करें, उसके बाद हम एक बात करेंगे कि कैसे हम लोग चेम्बर में इस ये जो बीमारी में जो पेशेंट लोग आते हैं बीमार लेकर, उसको कैसे हम लोग अच्छा रखते हैं, उसको बात करेंगे लास्ट में। सप्लीमेंट्स में सबसे ज़्यादा ये जो सीना के लिए विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुलसी, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो कोई भी इन्फेक्शन कुछ भी हो तो तुलसी का बहुत ही प्रयोग होता है। तुलसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डाइटरी सप्लीमेंट में। विटामिन डी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बशक का, जहाँ एक मदर टिंचर भी मिलता है बशक का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कफ को निकाल देने के लिए। और उसके बाद थोड़ा योगा के बारे में बात करें। योगा जो है अजमा के लिए 3 योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सुखासन बोलते हैं, एक तो शवासन बोलते हैं, आप लोग सब जानते होंगे, या तो नहीं जानते होंगे तो गूगल में सर्च करके वो 6-7 निकलेगा, लेकिन 3 तो आसानी का है, सुखासन, शवासन एंड कोबरा पोज। तो ये 3 योगासन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन लास्ट में हम जो बोलेंगे हमारा अपना एक्सपीरियंस बोलेंगे। ये 40 साल का, हम कलकत्ता में रहते हैं और मेरा नाम डॉक्टर हरिशंद्र मल्लिक है, लेकिन हमको ये होम्योपैथी बहुत पर्सनली हम ट्रीट करते हैं। इसमें हम देखें कि कैसे ये, जैसे ये अभी बरसात हो रहा है तो ये क्या उसके सर में खांसी होगा, तो हम लोग नेट्रम साल्प और स्पॉन्जिया दोनों को 30-32 आवर्स अल्टरनेटली देते हैं, तो मैजिकल रिजल्ट आता है। जिसका सीना में घड़घड़ होता है, तो उसके साथ में जब सांस कष्ट होता है तो एंटीम टाट एंड नेट्रम साल्प देते हैं, तो मैजिकल रिजल्ट होता है। जहाँ पे उल्टी होता है और सांस कष्ट आता है तो एपिका का नेट्रम साल्प ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जहाँ रात की प्रॉब्लम होता है और कफ निकलने के लिए खसते रहते तो एरेलिया 30 एंड स्पॉन्जिया 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये मैजिक रिजल्ट लाता है। हमारा ज़िंदगी में हम बहुत आदमी को देख चुके हैं कैसे ये कंट्रोल होता है। तो ये जहाँ पे ये भी देखते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट करने से ही सांस कष्ट आ जाता है, तब हम लोग ब्रायोनिया 30 एंड नेट्रमसिल 30 यूज़ करते हैं। ये कम्बिनेशन, ये जो दो मेडिसिन बोलते हैं ना, ये अल्टरनेटली आफ्टर एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज़ हम लोग इसको ये डोज ठीक करते हैं और देते हैं। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो हर एक पेशेंट लोग अच्छा रहते हैं। आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं, और ज़्यादा तकलीफ होगा तो किसी आपका नज़दीक में जो डॉक्टर है उससे सलाह करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इतना सारे बात आपको बोले, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए। हमारा एक विनती है कि इसको आप उस लोगों को शेयर करें, आपका अपना जगह में शेयर करें, जैसे कि दूसरों को भला हो, अच्छा हो, दूसरों को मदद मिले। जो लोग होम्योपैथिक लवर है वो लोग जल्दी से एलोपैथिक दवाई नहीं लेने चाहते, क्योंकि लोग जानते हैं कि उसमें तकलीफ ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें जब आराम हो जाता है तो उसको एकदम आराम ही होता है, उसके बाद कोई रेसिड्यू नहीं रहता है कि तकलीफ चलते ही रहता है कि दूसरा कुछ हो जाता है। तो आज इतना ही दूर तक भगवान के पास प्रार्थना करते हो सभी ने अच्छा रहें, सब सुस्त रहे। नमस्ते।